देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम अकबराबाद में, जो कोतवाली के पास पड़ता है और ज़िला बिजनौर का एक ग्राम पंचायत है। वहां पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की एक बड़ी विशाल जनसभा हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे देश वार्ता में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आज का जो मुख्य मुद्दा क्या था और एजेंडा आज का जो वो क्या था? आज यहाँ अकबराबाद क्षेत्र के जो हमारी कमेटी है, यहाँ मसरूर भाई हैं और लोग हैं, इनके द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर विचार विमर्श के लिए जो क्षेत्र की यहाँ की समस्याएं थी, वो समस्याएं हमारे पास आई हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और उनके समाधान करवाए जाएंगे। और किसानों से मुलाकात करने का भी एक क्रम ये चल रहा है। यहाँ बड़ी समस्याएं कुछ आई हैं, जैसे अकबराबाद से लेकर अकबराबाद किरतपुर जो मार्ग है, वो लगभग 4 किलोमीटर पूरी तरह से जर्जर हालत में है। यहाँ क्षेत्र में अकबराबाद के पानी की निकासी की समस्या है, बिजली की कुछ समस्या है, पुलिस को लेकर कुछ समस्याएं हैं, वो सब आई हैं। उच्च अधिकारियों से बातचीत करके उसमें समाधान निकाला जाएगा, किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से बिजनौर की अगर हम बात करते हैं तो खासकर बिजनौर में किसानों का जो मुद्दा है वो हमेशा से बना रहता है। अभी गुलजार का मसला चल रहा है, स्मार्ट मीटर का मसला चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि प्रशासन क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पाता है? कमी आखिर कहाँ रह जाती है? बिजनौर जनपद में कुछ बिजनौर का स्वभाव ऐसा है कि यहाँ बिजनौर जनपद के अंदर जो ताकतवर जनप्रतिनिधि चुने गए जब तो वो बाहर के हुए, दूसरे जनपदों के हुए। और बिजनौर के जनप्रतिनिधि पता नहीं क्यों बिजनौर की जनता की बात मजबूती के साथ सत्ताओं तक नहीं रख पाते। दूसरे जनपदों के जनप्रतिनिधि यहाँ की योजनाओं को लूट के अपने यहाँ ले जाते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि पता नहीं कमज़ोर हैं। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ जनप्रतिनिधि कमज़ोर हैं। जनप्रतिनिधियों को, बिजनौर की जनता जनप्रतिनिधियों के साथ है, जनप्रतिनिधियों को मजबूत होना चाहिए। ये अनुरोध मैं आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों से करना चाहूँगा। अच्छा, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि की बात आई, मायावती यहीं से जीत के मुख्यमंत्री बनी। मायावती का एक लंबा कार्यकाल रहा, 4-5 बार वो मुख्यमंत्री बनी। फिर भी किसानों की जो हालात हैं वो पहले से लेकर अब तक वैसे के वैसे ही हैं। क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं? जनप्रतिनिधि के अलावा क्या और भी कुछ ना कुछ जागरूकता की कमी है? देखो, यहाँ बिजनौर ने बड़े बड़े नेता दिए। रामविलास पासवान बिजनौर से जीत के गए, मीरा कुमार बिजनौर से जीत के गई, बहन मायावती बिजनौर से जीत के गई। यहाँ बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बिजनौर ने दिए, लेकिन जीतने के बाद जब एसी मकानों में नेताजी पहुँच जाते हैं तो वो जनता की बात भूल जाते हैं और इस देश में ये समझ लेते हैं कि यहाँ जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर राजनीति होती है। तो जब तक ये देश इस बात के लिए नहीं जागेगा कि हमको अपने हकों और अधिकारों के लिए लड़ना है, संघर्ष करना है और जो हमारे हितों के लिए जनप्रतिनिधि काम करेगा उसको वोट देना है, जब तक यहाँ जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर हम वोट देते रहेंगे तब तक यही हाल रहेगा। अच्छा, आपने गुप्ता मशीनरी का जो मुद्दा है वो भी बड़े जोर शोर से उठाया और आप बाकायदा वहाँ पर पहुँचे भी थे, तो क्या लग रहा है कि अब क्या दूसरा गुप्ता तो आने वाला नहीं है ज़िले में? जनपद में ऑलरेडी बहुत सारे गुप्ता काम कर रहे होंगे इसी तरह का, जो पकड़ में आ गया तो ठीक है। अब बिलाई शुगर मिल की अगर बात करें तो जैसे गुप्ता मक्कारी कर रहा है वैसी बिलाई शुगर मिल मक्कारी कर रही है। अब बिलाई शुगर मिल पे हम लोग लगे हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम सबूतों के साथ लड़ाई लड़ते हैं और हमने अभी तक जो भी कोई लड़ाई लड़ी है, हार हमने किसी लड़ाई में नहीं देखी, हार स्वीकार नहीं की ये कह लें, लेकिन हार हमने नहीं देखी। उसका कारण यही है कि बिजनौर की जनता सही बात के साथ खड़ी होती है। जब जब कोई सही विषय पकड़ के उसको उठाया गया है तो बिजनौर के लोगों ने सहयोग किया है और बिजनौर के लोग उसमें कामयाबी भी हासिल की है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर में मेजॉरिटी जो है वो किसानों की है और किसान यहाँ बड़े किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ बिजनौर में ही ये समस्या है या और कहीं पूरे प्रदेश का यही हाल है? समस्या सब जगह है, समस्या हर जगह है। बिजनौर का आदमी थोड़ा सीधा है, भला है। यहाँ अगर बिलाई शुगर मिल के भुगतान की हम बात करें तो वहाँ जो बड़े बड़े किसान हैं ना, या जो कोई नेता टाइप के लोग हैं, उन सब ने अपना पेमेंट ले लिया बिलाई शुगर मिल से पूरा। आम आदमी जो है वो धक्के खाता फिर रहा है। तो यहाँ भोला है किसान, समझता नहीं है, जल्दी ये बात भूल जाता है कि यदि हम भुगतान ले रहे हैं या कोई काम दलाली का कर रहे हैं तो वो हम अपने किसान भाइयों के साथ धोखा कर रहे हैं। कर्तव्य पालन से थोड़ा भटक जाता है भलेपन में, तो उसको जल्दी से भटकना नहीं चाहिए, अपना चरित्र मजबूत रखना चाहिए। युवा नशे से दूर रहें। प्रधानी के चुनाव में जब क्वार्टर के चक्कर में लोग वोट दे देते हैं
तो फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि भाई नशे से दूर रहो, अपना चरित्र मजबूत करो, हिंदू मुस्लिम करने से बचो और अपने हकों और अधिकारों के लिए लड़ो। और जो अच्छे जनप्रतिनिधि हों, जो तुम्हारा काम करते हों, जो तुम्हारे प्रति सोचते हो, उन लोगों को वोट दो। क्योंकि कोई भी पार्टी खराब नहीं हो सकती, पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग खराब होते हैं। कोई गांव खराब नहीं हो सकता, उस गांव के अंदर रहने वाले 2-4 लोग खराब हो सकते हैं। तो उसी तरह से सारे संगठनों की अपनी अपनी विचारधारा है। तो हम एक इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होकर संघर्ष करें और एक प्लेटफॉर्म पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं और उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।